सम्माननीय सभामुख महोदय, लंबे समय तक ये संसद चला है और आज समापन हो रहा है। कितने खुशी के साथ हम आज ये इस अधिवेशन का समापन कर रहे हैं और सामने नेपाली जनता का महान पर्व दशैं, दिवाली, छठ लगायत का पर्व आ रहा है। तो कितने खुशी मन से हम यहाँ से जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है सभामुख महोदय। मुझे याद है इसी संसद में सिर्फ उस प्रतिपक्ष में बैठे सांसद के द्वारा नहीं, इधर सत्ता पक्ष में बैठे सांसद के द्वारा भी गंभीर से गंभीर सवाल इस सदन में उठा है। जनता की समस्याएं उठाई गई है, जनता की पीड़ा उठाई गई है, लेकिन आखिर हुआ क्या है? क्या लेकर के इतना महान पर्व त्योहार, किस खुशी के मन से मनाने की अवस्था बन रही है या नहीं? ये प्रश्न उठ रहा है सभामुख महोदय। चिल्ला चिल्ला करके सभामुख महोदय सांसद इस रोस्टम से दिन रात चिल्लाते रहा, पूरे देश में हंगामा होते रहा। अबोध बालिका निर्मला पंत का बलात्कार और उसके बाद जो हुई हत्या, आज 2 महीना हो गया। क्या हुआ सभामुख महोदय? अरे इससे बहुत बड़ा गरिमा में शक्तिशाली जगह तो नहीं है ना। यहां सारे सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष, सारे सांसद दिन रात आवाज उठाता रहा। क्या हुआ आज? कहां गए अपराधी? अरे रक्षक ही भक्षक जहां हो जाए वहां न्याय कहां मिलता है? क्या हुआ राम मनोहर यादव का? अरे लोकतंत्र है। काला झंडा दिखाने के बाद गिरफ्तारी और उसके बाद हिरासत में हत्या, इतना मारो कि जान ही चली जाए, यही लोकतंत्र है। बाढ़ पीड़ी से लोग परेशान हो, उसको कोई राहत न मिले, लोग डूब जाए उसको राहत न मिले। क्या हो रहा है देश में? ये हम यहां अभी अभी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इस सत्ता पक्ष के बेंच के सम्मानीय नेताजी यहां करके बोलने की जरूरत ही नहीं है। सारी बात इन्होंने ही यहां कह दिया। किस खुशी मन से ये पर्व त्योहार मनाया जाएगा सभामुख महोदय? और ये सदन जो इतना लंबा चला, इसका उपलब्धि जनता को क्या मिला? क्या मिल रहा है? ये खाना पूरी के लिए ये संसद की बैठक, इस देश में सरकार है या नहीं है? अरे सरकार है या नहीं है? सरकार होता तो यही हाल होता। भगवान भरोसे ये अवस्था है देश का। तो सभामुख महोदय, बहुत ही बुरा हाल है। इस अवस्था में महंगाई, इतनी आवाज उठी, क्या हुआ? उस पर कार्रवाई, काला बाजारी लगाए, क्या हुआ? समाधान का सवाल उठाने का जगह समाधान का कोई कुछ भी नहीं दिख रहा है ना सभामुख महोदय। ऐसे नहीं चलेगा सभामुख महोदय। मैं इस सदन की बात करूं, अरे इस गरिमा में सदन की बात करूं, इस संसद का एक निर्वाचित सांसद जो जनता के मत से, अत्यधिक मत से निर्वाचित होकर के आया, कैलाली जिला के निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 से, वहां की जनता
अत्यधिक मत से हमारे एक सांसद को निर्वाचित करके भेजा, रेशमलाल चौधरी। वो सदन में दिखाई नहीं दिया। जनता ने उनको प्रमाण पत्र दिया, लेकिन सरकार ने उनको प्रमाण पत्र नहीं दिया। आप शपथ ग्रहण नहीं कर पाए। सभामुख महोदय, मैं आपको भी कहता हूं, आपके माध्यम सरकार को भी कहता हूं, आप उसको शपथ नहीं करवा पाए, संसद में उपस्थित नहीं करवा पाए। अरे एक सांसद जो जनता का निर्वाचित प्रतिनिधि है, उसके साथ आप न्याय नहीं कर पाए, ये सरकार न्याय नहीं कर पाई। आम जनता का तो हाल बेहाल है। सभामुख महोदय, टीकापुर घटना, अरे क्या है? टीकापुर घटना है या थारू आंदोलन था? अरे वो आपराधिक घटना था कि थारू आंदोलन था? पहले इसका निर्णय हो जाए ना। थरुवट टीकापुर थारू आंदोलन का एक रूप था और दुर्भाग्यपूर्ण घटना वहां हुआ। वहां सुरक्षा निकाय के कुछ लोग मारे गए। दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटना हुआ। आंदोलन में राज्य पक्ष के द्वारा, सुरक्षा निकाय के द्वारा कभी आंदोलनकारी मारा जाता है, कभी आंदोलनकारी के द्वारा सुरक्षा निकाय के ऊपर आक्रमण हो जाता है। यही काठमांडू में लोकतंत्र का जो आंदोलन हुआ था, यहां सुरक्षा निकाय मारे गए थे। किस पर मुद्दा चला? आपराधिक मुद्दा। मैं कहता हूं यहां बैठे 10 वर्ष के जनयुद्ध में हजारों हजार हमारे सुरक्षा निकाय मारे गए, सुरक्षाकर्मी मारे गए, हमारे आंदोलनकारी मारे गए। किस पर मुद्दा चला? किस पर आपराधिक मुद्दा चला है? कहां मुद्दा चला है? हजारों हजार सुरक्षाकर्मियां, आंदोलनकारी जो शहादत दिया, उसका नेतृत्व करने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बनाएगा तो सत्य है ना। रेशमलाल चौधरी थरवट आंदोलन का नेता। टीकापुर घटना अपराधी घटना नहीं, अधिकार प्राप्ति के आंदोलन, जो आंदोलन अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, थरवट आंदोलन का एक रूप था। आप उसको आपराधिक मुद्दा लाकर जेल में कोच कर रखे हो, यही न्याय है। और 7 गते तो टीकापुर का थरवट आंदोलन था। 8 गते क्या हुआ? उसके कल होकर का टीकापुर में क्या हुआ? चला कोई मुद्दा? अरे वो थारुओं का घर में घुस करके क्या क्या कर्म कुकर्म हुआ, उस पर कोई छानबीन हुई? कोई मुद्दा चला? आगजनी हुआ, लूटा गया, चला किसी पर मुद्दा? अपराध तो वो था। सुरक्षा निकाय के सामने सारी बातें हुई। इस देश में क्या हो रहा है? हम मुख्य दर्शक बन करके एक सांसद के बारे में बोलेगा तो वो उस पार्टी, जिस पार्टी के निर्वाचित सांसद, वही बोलेगा और बाकी लोग नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे साहब? सत्य और तथ्य के लिए बोलना पड़ेगा। और सरकार को, सभामुख महोदय, आपको भी मैं आग्रह करता हूं, आपके सांसद हैं, निर्वाचित, अपराध क्या कहते हैं, मुद्दा लगा देने से कोई ऐसी अपराध भी नहीं होता। वो मुद्दा, बनावटी मुद्दा, जो आंदोलनकारियों के ऊपर लगा मुद्दा, वो प्रमाणित भी नहीं हुआ है और उसको दंड दिया जा रहा है। इसलिए ऐसा कुकर्म यहां किया जा रहा है। सभामुख महोदय, वहां सुनते हैं और निजगढ़ में विमानस्थल, क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल बनाने की बात हो रही है। हरियो भन नेपाल को धन तक कहां गयो था ना। अब जो है थोड़ा बहुत बाकी, उसको भी साफ करो, साफ कर दो उसको। ये धंधा हो रहा है। खाली जमीन है, वहां ढेर सारे खाली जमीन है, उस पर अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल, वहां निजगढ़ से दक्षिण साइड में वो सागरनाथ का खाली जमीन, उसमें बनाया जा सकता है। हजारों बीघा जमीन है, लेकिन जमीन को ही आप क्या कहते हो, जंगल को फरानी होगा। सभामुख महोदय, 2/3 की सरकार, अभूतपूर्व, इतना ऐतिहासिक शक्तिशाली सरकार, जनता बहुत उम्मीद लगा रखी थी, ये होगा वो होगा, सारा समस्या का हल होगा, जनता का समस्या का समाधान होगा, देश विकास प्रगति की तरफ जाएगी। यही है विकास, यही है प्रगति। हत्या, हिंसा, बलात्कार में प्रगति हो गया, महंगाई में प्रगति हो गया
और सुरक्षा में प्रगति हो गया। संविधान संशोधन की बात, सभामुख महोदय, ढेर सारे इस देश के बहुत बड़ा तबका संविधान से असंतुष्ट है। क्या हुआ उसका? बार बार आवाजें उठी। बस मैं खत्म कर रहा हूं। बार बार आवाजें उठी। क्या हुआ उसका? क्या हुआ संविधान संशोधन का? यदि ऐसे ही कान में तेल डाल करके बैठे रहेगी सरकार और औचित्य और आवश्यकता इसको कभी नहीं दिखाई देगा, तो इससे पहले 6 संविधान देश में बन चुका है। ये 7वां संविधान है। 6 संविधान का जो दुर्गति हुआ, 7वां संविधान का ही दुर्गति हो जाएगा। लेकिन हमें दुख होगा, क्योंकि इस संविधान को पाने के लिए, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र को स्थापना करने के लिए बहुत कुर्बानी देना पड़ा है। इसलिए समय पर सरकार संवेदनशील हो। धैर्य का भी एक सीमा होगा। धैर्य की बांध टूटती जा रही है, और जिस रोज धैर्य की बांध टूटेगी, इस देश में बहुत कुछ टूट जाएगा। सभामुख महोदय, आपके माध्यम से सरकार को मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। और सभामुख महोदय, अंत में मैं एक और बात भी कहता हूं। जब मैं बोल रहा हूं ना, ये बात, मैं जिस भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, पता नहीं कितना गालियां, वो सामाजिक संजाल है कि सामाजिक जंजाल है, पता नहीं कितना गालियां दे रहा होगा। ये ले के बोलियो, ये ले तो नेपाली बोल दे ना। अरे एक भाषा एक भेष की नीति अभी तक लागू है क्या? अरे नेपाली प्रथम सबसे ज्यादा बोले जाने वाली मातृभाषा है, तो 16वां नंबर में हिंदी का स्थान है। और ये हमारा संपर्क भाषा है, संपूर्ण मधेसी का संपर्क भाषा है, और मधेश और पहाड़ के बीच का भी संपर्क भाषा है। सभी नेपाली का, संपूर्ण नेपाली का, संपूर्ण नेपाली भाषावासियों का मातृभाषा नेपाली नहीं, इस बात को याद रखिएगा। शेरपा, तामांग, राई, लिंबू, गुरुंग, भोटे, मगर सबका अपनी अपनी भाषा है, लेकिन संपर्क भाषा नेपाली है। ऐसे ही मेची से महाकाली तक मैथिली, भोजपुरी, अवधी, थारू, सारे हमारे मधेश की भाषा का संपर्क भाषा हिंदी है। कुछ का मातृभाषा हिंदी है, सभी का नहीं है। लेकिन इस भाषा का जब मैं रोस्टम से प्रयोग करता हूं, तो तथा नाम वो जंजाल में, सामाजिक जंजाल में, संजाल में गाली दिया जाता है, तो ये समझ में नहीं आता। इसलिए ये मानसिकता, ये खोखला राष्ट्रवादी मानसिकता छोड़ना पड़ेगा। ये सबका देश, सभी भाषावासियों का देश है। और मैं अपनी मान्यता के लिए बोल रहा हूं। मुझको नेपाली बस अंतिम है सभामुख, मुझको ठीक से नेपाली आती, मैं रामड़ो संग बोल सकूं। तो मान्यता को लागी मात्र ही बोले को, मान्यता को पहचान को लागी बोले को हो, आपनो भाषा को पहचान र मान्यता को लागी बोले को, जब संग मान्यता पाउँदै ना बोली रहन्छु। र अंत में सभामुख महोदय, मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से, राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल की ओर से, ये महान पर्व हमारा आ रहा। अब मन तो दुखी है, संपूर्ण नेपाली का मन दुखी है। बहुत खुशी के साथ ये पर्व त्योहार मनाने की अवस्था नहीं है, फिर भी हम अब भगवान भरोसे तो है ही, राज्य सरकार तो कुछ करेगी नहीं, लेकिन हम आपस में एक दूसरे को शुभकामना दे करके, खुशी को बांट करके हम पर्व त्योहार मनाए। और इसलिए मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल की ओर से आप सभी सांसद मित्रों को और सभी देश विदेश में रहे सभी नेपाली दाजू भाई, दीदी बहनी, सभी को विजयादशमी, दिवाली और छठ और भिंतुना लगायत सारे पर्व के लिए हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।